हमारे गणेश जी से ठाकुर जी के बड़े प्रिय संबंध हैं। अभी आगे प्रसंग आएगा, लेकिन हम अभी सुना देते हैं, महाराज जी दिख गए तो। लाला की जब चोरी बढ़ गई तो यशोदा मैया एक दिना मन में विचार करन लगी, मेरो लाला अबई ते इतनो छोटो सो चोरी करन लगो। अबई लाला 3 बरस को तो है, और 3 बरस को लाला चोरी करन लगो। कहीं 3 बरस को जब बड़ो होएगा तो ये चोरी करते करते कहीं बहुत ज्यादा चोरी ना करन लगे। मेरो लाला को ब्याह कैसे होएगा? तो मैया ने कही कि मैं गणेश जी को 1.25 मन लड्डू के भोग लगाऊंगी अगर मेरो लाला चोरी छोड़ दे तो। तानपुरा थोड़ा कम कर दो भैया। मेरो लाला अगर चोरी छोड़ दे तो मैं गणेश जी को 1.25 मन लड्डू को भोग लगाऊंगी, यशोदा मैया ने कही। तो ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो ठाकुर जी मन में बोले, अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्यों? 1.25 मन लड्डू रखे जाएंगे, गणेश जी के आएंगे, खामेंगे तो हम मोए और मेरे सब सखान ने खावे को मिलेगा। 1.25 मन लड्डू लगाए गणेश जी के आगे। यशोदा मैया लाला को लेकर के गई और गणेश जी महाराज से प्रार्थना कर रही। हाँ, आंख बंद करके हाथ जोड़ के मैया कह रही है, हे गणपति बाबा मेरे लाला पे कृपा करो, जे चोरी करनो बंद कर दे, जे सुधर जाए, बहुत उपद्रवी है क्यों, बहुत उद्यमी है क्यों, आप यहाँ पे कृपा करो। अब मैया तो आंख बंद करके प्रार्थना कर रही है। ठाकुर जी ने अपने सबरे सखा बुला लिए। अब एक लड्डू मधुमंगल ले गयो, दूसरो श्रीदामा ले गयो, तीसरो तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। सबरे ठाकुर जी के सखा आए और जितने लड्डू भरे सब इनको ले गए। एक लड्डू बचो, वो ठाकुर जी खा गए। गणेश जी के आगे सबरो भोग खत्म। यशोदा मैया के जैसे ही नेत्र खुले, हे गणपति बापा मेरी या प्रार्थना को स्वीकार करियो, मेरे लाला की चोरी छुड़वाओ। मैया ने जैसे ही प्रणाम करके भोग की थाली उठाई, मैया बोली, अरे लाला ये सबरे लड्डू कहां गए यहां थे? मैया बोली, लाला सबरे लड्डू कहां गए? ठाकुर जी बोले, मैया अभी तो यहीं धरे, पतो ना कहां चले गए। अरे इतनी जल्दी कौन चोरी करके ले गए यहां थे, कहां गए सबरे लड्डू? सोई ठाकुर जी गए और गणेश जी के पेट पे हाथ धर के बोले, मैया जहां धरे हैं सबरे लड्डू, जे इतनो निकरो भयो है ना, यही के भीतर हैं। गणेश जी भी मंद मंद मुस्का रहे हैं। मैया बोली, मैंने तो इतनी बार भोग लगायो, कभी पायो नहीं, आज कैसे पाए लियो? मैया तू हमेशा बिना भाव के भोग लगा देवे, आज तेरे संग मैं हूं ना, तू तो आंख बंद कर रही, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। मेरी मैया ने बड़ी मेहनत करके देसी घी के लड्डू बनाए, हे गणेश जी पाए लो। सो गणेश जी प्रकट है के पाए के गए मैया, और दिना तो तू सामने धर के उठाए ले, आज ठाकुर जी पा गए, आज गणेश जी पा गए। और मैया प्रसाद स्वीकार है वे को, यही तात्पर्य है कि देवता आपकी सेवा से प्रसन्न है। मैया तो नाचन लगी, बोले गणेश जी ने मेरे लड्डू पा लिए, या को मतलब है कि आज अब मेरो लाला चोरी छोड़ देगो। लेकिन ठाकुर जी ने फिर भी चोरी नहीं छोड़ी। तो मैया बोली, गणेश जी तो सांचे हैं, लेकिन लाला तेरी चोरी क्यों ना छूट रही है? सांची बता, तू को मेरी सौगंध बादना, गणेश जी के लड्डू कौन ने पाए? तब ठाकुर जी ने सब सत्य बताया। बोले मैया सबरे सखान के संग मैं ही पाए गए। गणेश जी तो बेचारे चुपचाप बैठे। ऐसे हमारे लाला सबन के संग आनंद करें। आपको पता है कृष्ण लीला में सब देव पधारे, महादेव भी आए, गणेश जी भी आए, हनुमान जी भी आए, दुर्गा मैया भी आई, जगदम्बा भी, सब आए हैं, और सब छोटी छोटी लीलाएं ठाकुर जी के साथ करके गए हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी, जैसे गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी भी खूब लड्डू भोग लगा में, खूब प्रेम से पवा में। तो आज ठाकुर जी को मंगल जन्मोत्सव भयो है। पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रहो है।
नंद बाबा को जैसे ही पता चली कि लाला भयो है, कपड़ान सहित कूद गए जमुना जी में। स्नान करके नए कपड़ा पहने, सुंदर तिलक चंदन लगायो, पीली पाग पहनी। जा जाके कान में खबर पहुंचे कि नंदरानी के लाला भयो वही नाच नाच करके उत्सव मना रहे हो। बंधुओं, ठाकुर जी के प्राकट्य की सबसे बड़ी भावना यह है कि कोई को भी यूं नहीं लग रही है कि केवल नंद बाबा के लाला भयो है, सबको लग रही है हमारे गल लाला भयो है। जन्माष्टमी को पर्व होवे भी ऐसा ही है। आज भी पूरे भारतवर्ष में 5000 कितने वर्षों से ठाकुर जी की जन्माष्टमी मनती आ रही है, लेकिन आज भी उसी उत्साह से मनाते हैं लोग। हम कभी कभी मन में विचार करते हैं कि हम जन्माष्टमी जितने आनंद से मनाते हैं उसमें हमको इतना सुख मिल जाता है, तो जब वास्तव में ठाकुर जी की जन्माष्टमी मनी होगी तब कितना सुख भयो होगा। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, दही की कीच उड़ा रहे हैं। ऐसी दही की कीच भई महाराज की एक तरफ तो यमुना जी बह रही हैं और दूसरी तरफ तट पे दही बह रही है। इतनो दूध, घी, दही आदि पंचामृत बहाए हो गए। बंधुओं, आप लोगों के मन में एक बात आ सके कि इतनो दूध, घी, दही बर्बाद कर दियो? अरे नहीं। तो बोले जिस प्रकार हम शालिग्राम भगवान को पंचामृत अभिषेक करें, ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक करें, ठाकुर जी के प्रकट हैवे पर मानो व्रजमंडल की समस्त गैया ने व्रज को अभिषेक कियो है, पंचामृत से पूरे व्रज को पवित्र कियो है। पंचामृत अभिषेक पूरे व्रज को भयो है। सब आनंद कर रहे हैं। नंद रानी यशोदा नीलमणि लाला को लेकर के सब जगह डोले, सब आनंदित हूं मैं देख करके। ब्रजवासी जन अपने अपने घरन पे नए नए उत्सव मना रहे हैं। तभी एक 80 साल की मैया वाने जैसी सुनी नंद बाबा के लाला भयो है, अपने विवाह के समय की पोशाक पहन करके बढ़िया तैयार है करके आई। वयोवृद्ध मैया नंद भवन के समीप जाकर के बोलने लगी, अरे भैया जी कहा भयो है? ब्रजवासी माखन के गोला बना बना करके एक दूसरे पर टक टक के मार रहे हैं। मैया ने जैसे कि कहा भयो है, सोई माखन को गोला मुंह में है कि सटाकते पेट में चलोगो। मैया ने जीवते अपने होठ साफ कियो, बोले अरे भैया अब तो बताओ कहा भयो? ब्रजवासी बोले मैया तेरो मुंह चीकनो हैगो तो ना पतो चली कहा भयो? अरे नंद जी के लाला भयो है। अरे अरे विधाता, ऐसे लाला तो रोज ही होयो करें, हमारे नंद बाबा के तो रोज ही लाला होयो करें, ऐसो ही आनंद मने, ऐसो ही सुख मने। सब ब्रजवासी सुख में समा नहीं रहे हैं, ऐसा सुख मन रहा है। और बंधुओं, सुख नहीं कहेंगे, आनंद कहेंगे। क्यों? क्योंकि सुख की तो एक अवधि है, वासे ऊपर सुख दुख जैसो प्रतीत होने लगे। लेकिन आनंद, आनंद तो अपनी सीमा पार कर जाता है, उसके बाद भी अतिशयोक्ति नहीं लगता। संसार के बहु व्यंजन, उनकी एक सीमितता है, उनकी एक मर्यादा है, वो उतना ही प्रिय लग सकते हैं। लेकिन भगवत संबंधी वस्तु का तो जितना सेवन किया जाए वो उतना सुख प्रदान करते हैं। ब्रजवासी आज सब बड़े आनंद में हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि ब्रजवासी जन विचित्र विचित्र वाद्य बजा रहे हैं। जैसे बहाने ढूंढते हैं ठाकुर जी के जन्मोत्सव मनाने के। एक सप्ताह बाद सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आते हैं, बोले मैया बधाई दे दे। तो मैया कहें अब ही तो बधाई दई लाला के जन्म पर। बोले आज लाला को जन्मदिन है, आज भी बधाई चाहिए। बोले आज का ही को जन्मदिन, लाला तो 7 दिन पहले भयो। बोले मैया आज 7वां दिन है ना, वही दिन दोबारा लौट के आयो, हमारे आज भी जन्मदिन है। तो हर सप्ताह ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनता है।
और फिर जब हर महीने की अष्टमी तिथि आती है तब अष्टमी तिथि पे फिर नाचते हैं ब्रजवासी। बोले क्यों? बोले आज लाला 1 महीना को है गो, आज लाला 2 महीना के है गो, मैया बधाई दे आज लाला 1 महीना को है गो। कुछ दिन बाद रोहिणी नक्षत्र आ जाता है, फिर ब्रजवासी सब नाचते हैं। बोले आज लाला मैया रोहिणी नक्षत्र आयो, आज फिर बधाई दे। बहाने ढूंढ ढूंढ करके सब ठाकुर जी का उत्सव मना रहे हैं। किसी आनंद को मनाते मनाते मन में यह आ जाए कि बस अब बहुत हो गया, विश्राम करते हैं, तो समझना उसमें संसारी कोई भावना थी। लेकिन जिस क्रिया को करते करते बस ये लगे ये कभी विश्राम ना हो, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, समझो वही भगवत उत्सव है जिसमें कभी विश्राम की इच्छा ना हो। आज कथा का 5वां दिन है, कल 6वां दिन है और परसों विश्राम। परसों जब विश्राम होगी तो कितनों के, किसी का भी मन नहीं होगा कि विश्राम हो, सबके मन होंगे कि और है जाए महाराज जी, और है जाए। कई जगह तो कथा होती है। एक जगह हमारी कथा हुई, वहां जो यजमान थे बोले महाराज जी अगली कथा में 4 दिन हैं अभी बीच में, 2 दिन और कथा बढ़ा दो। मैंने फिर 9 दिन की कथा करी तो उसके अगले साल की भी दे दो, 5 साल की तो डेट लिखवा ली। बोले ये कहीं नहीं जाएंगी, ये मेरी हैं, आपको आना है, कथा सुनानी है। कहने का अभिप्राय, विवाह उत्सव भी जब पूर्ण होता है ना तो घर के लोगों को थोड़ा सुख मिलता है कि चलो अब थोड़ा आराम करेंगे भाई, 6 महीना ते हमारी कमर टूट गई। लेकिन विवाह जितनी ही हालत कथा कराने वालों की भी होती है, ऐसी कमर टेढ़ी हो जाती है महाराज 6 महीना से लगे हैं ये, लेकिन कथा के बाद किसी का मन नहीं होता कि विश्राम हो जाए, सबका लगे चलती रहे, बस होता रहे, ये क्रम बना रहे। इसीलिए इसको आनंद कहते हैं। विवाह का क्रम सुख हो सकता है पर भगवत संबंधी क्रम तो आनंद होते हैं, और आनंद उससे मन कभी भरता नहीं। ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे हैं और उत्सव मना मना करके गा रहे हैं, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। 6 दिना भय तभी पूतना राक्षसी आ गई, रूप बदल करके आई है, अत्यंत सुंदरी बनकर के आई है पूतना। मैं श्रोताओं को समझाया करता हूं कि जब आप भक्ति के पथ पर चलने लगते हैं तो सबसे पहली बाधा पूतना के रूप में आती है। कैसे? भक्ति मार्ग में जब आप चलने लगते हैं तो उस समय सबसे पहली बाधा पूतना कैसे आती है कि कुछ समय तो आपका मन भजन में बहुत लगता है। जब नए नए भजनानंदी बनते हैं तो कुछ समय तो मन बहुत लगता है, पर कुछ समय बाद मन विचलित होने लगता है, ध्यान भटकने लगता है। ठाकुर जी की सेवा में ऐसे भावना आने लगती है कि अब कर तो ली, बहुत करिए, अब थोड़ी देर हल्की कर लें। तो जब नए नए ठाकुर जी घर पे आते हैं तो दिन में भोग लगाओ, दोपहर में प्रसादी बढ़िया प्रेम से पवाओ, रात्रि का शयन अच्छे से कराओ, ये वाला इत्र लगाओ, ये वाला श्रृंगार करो, ये वाली पोशाक पहनाओ। लेकिन जैसे ही 1-2 साल निकल जाते हैं तो फिर सेवा में भी कटौती होने लगती है। अब ठीक है पुरानी पोशाक ही पहना दो ठाकुर जी को, पिछली साल जन्माष्टमी वाली ही पहना दो, अब बहुत हो गए, अब बार बार थोड़ी खरीद के लाएंगे। ये मन में जो आपके रूखापन आ जाता है सेवा के प्रति, नाम के प्रति, भजन के प्रति, भक्ति के प्रति, यही पूतना है।
अरे सेवा तो वो माने कि हर दिन मन में भाव आए कि नहीं कल से भी सुंदर हो, आज की जो सेवा है कल इससे भी सुंदर हो, कल की जो सेवा परसों उससे भी सुंदर हो। हर दिन ये सेवा बनी रहे तो समझो कि आप पूतना से बचे हुए हैं। और अगर कहीं सेवा में ये भावना आ जाए कि नहीं बस बहुत है अब ऐसे ही कर लेते हैं, तो समझो कि पूतना आई है। और धीरे धीरे आपने अगर उस पूतना का इलाज नहीं किया तो वो धीरे धीरे पूर्ण रूपेण आपको ठाकुर जी से दूर कर देगी। इसलिए उत्साह घटने मत दिया कीजिए। मतंग ऋषि के सेवा की चोरी करती हैं कौन? सबरी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। मतंग ऋषि का नियम था रोज रात्रि 3 बजे उठ जाते, स्नान ध्यान करते और फिर उसके बाद में वन में जाते, वहां से पुष्प तोड़ के लाते, फल तोड़ के लाते, बिल्व पत्र तोड़ के लाते, आकर के फिर गोबर का चौका लगाते, फिर अपने ठाकुर जी की सेवा करते, उसमें पुष्प आदि लगाते, फिर उसके बाद यज्ञ करते, उसके बाद प्रसादी बनाते, फिर पाते। दूर छुप करके सबरी देखती है और उसने इतने भाव से देखा कि मतंग ऋषि कौन से पुष्पों का प्रयोग करते हैं, कौन से फलों का प्रयोग करते हैं, कैसी सेवा करते हैं। वो सारी सेवाएं उनके उठने से पहले ही उनके द्वार पर लाकर के व्यवस्थित कर देती है। मतंग ऋषि जब अपने भवन से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं वैसे ही पुष्प जैसे हमारी सेवा में आते हैं, वैसे ही फल, वैसे ही सब लकड़ियां, सब कुछ वो सब व्यवस्थित। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जब बहुत दिन हो गए तो मतंग ऋषि बोले ये मेरी सेवा कौन कर लेता है। और ढूंढने के लिए जाते तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। एक दिन ऋषि सोए नहीं और अपनी खिड़की पर बैठे बस चुपचाप देखते रहे कि देखूं तो कौन है। और तब देखा कि सबरी जब सामान लग करके बिल्कुल वहां व्यवस्थित रख देती है और केवल ये पुष्प फल आदि लेकर के नहीं आती है, मतंग ऋषि के उठने से पहले गोबर का चौका लगा देती है, सब कुछ इतना व्यवस्थित कर देती है। ऋषि को क्रोध भी आता है कि मेरी सेवा की चोरी कौन कर रहा है, और दूसरा फिर उनको दया भी आती है कि कौन है जो इतने भाव से सेवा कर रहा है। बंधुओं, हम लोग संसारी जीव हैं। हम जैसा आज करते हैं ना, कल हमारे आज वाले क्रिया में थोड़ी कटौती होती है। जैसे आज मेहमान घर पर आए तो आज जैसा स्वागत होगा, कल अगर वो दोबारा आए तो कल वैसा नहीं होगा। कल थोड़ी उसमें थोड़ा खारापन आ जाएगा, परसों थोड़ा और खारापन आ जाएगा, उसके अगले दिन थोड़ा और खारापन आ जाएगा। और बार बार ही वो आते रहे तो फिर हम पूछेंगे भी नहीं, गेट पे भी नहीं जाएंगे। अब गेट खुला है, भीतर आ जाओ, चुपचाप अपने आप ही आ जाओ। जैसे नए नए जमाई बनते हैं, कोई जो लोग बने उन्हें पता होगा, हमें तो नहीं पता, पर जो नए नए जमाई बनते हैं पहली बार ससुराल जाते हैं तो सास कितना स्वागत करती है। साली साहिबा बिल्कुल महाराज जीजा जी को ऐसे रखते पलकों पर। लेकिन जब जीजा जी 1, 2, 3, 4, 5 साल पुराने हो जाते हैं, फिर जीजा जी आके बाहर फोन कर रहे हैं, अरे कोई गेट तो खोल दो। क्यों? ये मानव का स्वभाव है कि उसका प्रेम प्रति क्षण घटता है, हर दिन घटता है। और कहीं ना कहीं हमारी यही व्यवस्था, यही अवस्था ठाकुर जी की सेवा में भी होती है। वहां पर भी हमारा जो उत्साह है प्रतिदिन घटता रहता है। लेकिन अगर यहां बैठा कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी सेवा भी नहीं घट रही है, जिसका उत्साह भी नहीं घट रहा है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम भी नहीं घट रहा है, प्रतिदिन ऐसा लगता है कि नहीं आज और बढ़िया, और तो वो बस इस भाव को छुपा के रखे, नजर ना लगे आपको, क्योंकि ये भाव सबके चित्त में नहीं होते। नित्य नूतन, नित्य विशेष सेवा का भाव सबके चित्त में नहीं होता। मतंग ऋषि कहते हैं मेरी रोज सेवा कर जाती है और पहले दिन से और ज्यादा अधिक अच्छी करती है, ये अधिकारिणी है। और सबरी को
एक दिन उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के बोले कि अच्छा तुम हमसे बिना पूछे सेवा करती हो। बहुत रोई, बोले कि मुझे क्षमा कर दें, अगर मैं आपके सन्मुख आ जाती तो मेरे कुल खानदान के बारे में जानकर के आप मुझे स्वीकार नहीं करते, इसलिए मैं छुप कर के सेवा कर रही हूं, मैं आपको गुरु मानती हूं। मतंग ऋषि ने कहा नहीं, हम तुमको स्वीकार करते हैं। इसके कारण ऋषि को बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने गलत भी माना, गलत भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई तुम केवल ये देख रहे हो कि स्त्री यहां आती है, पर मैं तो उसके भीतर एक भक्ति का प्रज्वलित दीप देखता हूं जो एक दिन ठाकुर जी को प्राप्त करेगा। और एक दिन ऋषि बोले कि अब मेरा जाने का समय आया है देवी, अब मैं तुम्हें कृपा करके आज्ञा देके जा रहा हूं, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हुआ हूं, अब मेरे भाव से ठाकुर जी को प्रसन्न होना पड़ेगा और तुम्हें दर्शन देने पड़ेंगे। तुम बस चिंता मत करना, एक दिन राघव जी आएंगे। गुरुदेव आप चले जाएंगे, मुझे कोई एक सूत्र बता दीजिए जिस सूत्र के सहारे मैं हर दिन आपका स्मरण करके रह सकूं। मतंग ऋषि कहते हैं एक ही सूत्र है। बोले क्या? प्रतीक्षा। तुम्हारा भजन ही प्रतीक्षा है, जितना प्रतीक्षा करोगी उतना तुम्हारा भजन है। जैसे आप कहते हैं कितनी माला करनी? 8 माला, 108 माला, 200 माला, 250 माला, 2 लाख माला। मतंग ऋषि सबरी को कह के गए तुम्हारी माला, तुम्हारा जप, तुम्हारा नियम, तुम्हारा सब कुछ एक ही है। बोले क्या? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा करो। जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना करने में कठिन है। प्रतीक्षा सबसे होती नहीं। कितनी प्रतीक्षा की, वर्षों बीत गए, लेकिन हर दिन उस मार्ग को बुहारती हैं, उस मार्ग को सजाती हैं, रोज पकवान बनाती हैं सबरी अपने घर कि आज राम जी आएंगे। और जब शाम तक ठाकुर जी नहीं आते तो सारे पकवान और सब बांट आती हैं। सब लोग कहते हैं अरे सबरी तो रोज बनाती है, रोज इतना खर्चा करती है, रोज लोगों से मांग मांग करके लाती है और फिर बनाती है, राम जी नहीं आएंगे तेरे पास अभी? बोले नहीं, मेरे गुरुदेव कह के गए हैं। और देखो कितनी बड़ी बात, व्यक्ति प्रतीक्षा के बाद फल ना मिलने पर निराश होता है, लेकिन सबरी नाचती थी। क्यों? जब शाम को राम जी नहीं आते थे तो नाचती थी। क्यों? बोले मेरे गुरुदेव कह के गए जितनी प्रतीक्षा करोगे उतना भजन बढ़ेगा। मतलब मेरी आज की माला पूरी हुई, मेरी आज की माला पूर्ण हो गई, आज भी नहीं आए, रोती नहीं है। वर्षों बाद जब राघव जी दंडक वन में पधारे, जितने ऋषि महात्मा रहते थे सबने अपने आश्रमों को सजाया और सब सबरी को व्यंग कसते थे कि तेरे यहां राम जी नहीं आएंगे, तूने एक ऋषि का आश्रम बर्बाद कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तू तो ऐसे कुल खानदान की है, तेरे यहां नहीं आएंगे। और एक घटना और हुई थी, जिस सरोवर से सबरी जी जल भर के लाती थी, कुछ दिन बाद उस सरोवर में कीड़े पड़ गए थे, तो वो सरोवर किसी को नहाने पीने योग्य भी नहीं बचा। उस पर भी सब लोगों ने सबरी जी पर ही लांछन लगाया, तुम्हारे स्पर्श के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन सबरी जी को केवल एक ही आशा थी कि मेरे गुरुदेव कह के गए कि राम जी आएंगे। जैसे ही राम जी ने दंडक वन में प्रवेश किया, सारे आश्रम सजने लगे, वेद ध्वनि निकलने लगी, ऋषि अपने अपने आसनों पर बैठ गए। बोले राम जी तो हमारे यहाँ आएंगे, इनकी तपस्या 1000 वर्ष की है, इनकी तपस्या 2000 वर्ष की है, इनकी तपस्या इतने वर्षों की है। लेकिन राम जी जाते हैं और हर आश्रम के द्वार पर जाते हैं। ऋषि कहते हैं आहा आपका कल्याण हो, जय हो राघवेंद्र सरकार, आपका मंगलमय हो। सब ऋषि आशीर्वाद देते थे। राम जी प्रणाम करके कहते थे, बोले मैं आपसे एक पता जानना चाहता हूं। बोले क्या? वो सबरी जी की कुटिया कहाँ है? जो ऋषि मना करते थे कि सबरी तेरे यहाँ राम जी नहीं आएंगे, उनके यहां जाकर के राम जी पूछते थे सबरी की कुटिया कहाँ है। और जब सबरी के यहां गए, सब अपने आश्रमों में खड़े खड़े देख रहे थे, झूठे बेर खा रहे हैं ठाकुर जी सबरी के। किस भाव का फल मिला है सबरी को? हर दिन प्रेम न घटने का। हमारा प्रेम घटता है, हमारा उत्साह घटता है, हमारी सेवा घटती है, हमारी लगन घटती है, पर सबरी की वो लगन, उत्साह, प्रेम घटा नहीं है, हर दिन बढ़ा है। और आज ऐसा फल दिया ठाकुर जी ने,
सबरी के यहाँ गए तो सबरी कहती है कि कहीं खट्टे बेर ना हो तो स्वयं चख करके खिलाती है कि मीठे हों, राम जी पाते हैं। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है। हमारा प्रेम तो घटने वाला है, हर दिन हमारा ये एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये एक आपका टेस्ट है। जैसे ब्लड टेस्ट होता है, आपके ऑर्गन्स के टेस्ट होते हैं, बॉडी टेस्ट होता है, ऐसी भजन का भी एक टेस्ट होता है। क्या? अगर आपका उत्साह घट रहा है इसका मतलब भजन कर नहीं रहे हो, इसका मतलब दंभ है चित्त में। दिख नहीं रहे हैं। महाराज जी को दिखाई नहीं दे रहे तो महाराज जी नीचे विराज गए और हमारे प्रभु जी भी नीचे बैठ गए। देखो ऐसे होते हैं श्रोता, आप लोगन की तरह नहीं या मैं कोनी मार या के बालन ने खींच पीछे कर नीचे बैठ चिल्ला रहे किल्ला रहे, ऐसे होते हैं। ब्राह्मण देवता बेचारों को गर्मी लग रही है, अपने आप ही पंखा चल रहे हैं। एक पंखा लगवा दो भैया, छोटा है यहाँ पे, एक ही व्यक्ति उठना, सब मत उठ जाना। सह रहे हैं बेचारे, इनको मिलेंगे ठाकुर जी अवश्य। तो मैं क्या कह रहा था, हमारा प्रेम, हमारा उत्साह घटता है। उत्साह बढ़े तो समझो कि भजन बन रहा है और भजन के साथ साथ चित्त के विकार नष्ट हो रहे हैं। अगर वो विकार अभी भी चित्त में हैं तो उत्साह घटेगा, बढ़ेगा नहीं। ब्रजवासियों की यही स्थिति हुई है। जब से लाला को जन्म भयो है उत्साह बढ़ रहे हो है सबन को। आज ऐसे उत्सव मनाएंगे, आज तो अष्टमी है, लाला को जन्मोत्सव मनेगो। आज तो बुधवार है, लाला को जन्मोत्सव मनेगो। अरे मैया आज तो मंगलवार है, लाला को मैया के मंगलवार को काई को उत्सव होएगो। बोले मैया तेरे लाला ने आंख तो मंगलवार को खोली ना, वाको उत्सव मनेगो। हर मंगलवार को आंख खोलवे को उत्सव। पूतना आई, और पूतना किस रूप में आती है हमारे भजन में? हमारे भजन में विघ्न रूप में आती है कि हमारा उत्साह घटने लग जाता है। अच्छा एक बात, पूतना का आगमन होता क्यों है? हमारे भजन में कटौती होती क्यों है? ऐसा कौन सा अपराध हमने किया है जिसके कारण भजन में, सेवा में, कथा में हमारा उत्साह घटता है? वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, वैष्णव अपराध। मान लीजिए कोई संत आपको मिले खरगोन में, और उन संत से जब आप मिले तब तो बहुत प्रेम से मिले, लेकिन 2-4 दिन बाद आपके मन में आया कि यार वो संत महात्मा हमको मिले थे, हमें लगता है वो इतने अच्छे हैं नहीं जितने अच्छे दिखा रहे थे। हो गया वैष्णव अपराध। हम ओमकारेश्वर गए थे, महादेव की पूजा कराने वाले पंडित जी, हमें लगता नहीं है वो ज्यादा ज्ञानी थे। हो गया वैष्णव अपराध। हम वृंदावन गए थे, बिहारी जी का दर्शन करके हमको लगा ये बिहारी जी तो ऐसे ही सब जगह इतनी ख्याति हो गई, बिहारी जी में इतना विशेष कुछ है नहीं। हो गया अपराध। व्रजवासियों के प्रति, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, विप्रों के प्रति, भगवत भक्तों के प्रति सूक्ष्म से सूक्ष्म भी भावना आपके मन में आती है कि ये श्रेष्ठ नहीं है, वही अपराध है। और उसी के कारण भजन घटता है, पूतना आती है। इसलिए हमारी प्रार्थना, कोई यदि आडंबर भी कर रहा है ना तो भी आप उसको प्रणाम ही करो। आप अपने मन में उसके प्रति दुर्भाव मत लेकर के आओ। ठाकुर जी देख लेंगे अगर कोई आडंबर कर रहा होगा, नाटक कर रहा होगा। आपके पास अधिकार नहीं है उसकी स्थिति को आकलन करने का।
आज सुबह प्रेस वार्ता हुई, उसमें हमसे बार बार यही पूछा जा रहा, संत ऐसे क्यों करते हैं, वक्तागणों के कथाओं में ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों। देखिए, आप उनको वैष्णव ही मानो, आप उनको वक्ता ही मानो, आप उनको संत ही मानो, आप उनमें यदि दुर्भाव और दोष देखने लग जाओगे तो आपसे अपराध बनेगा। आप कहेंगे महाराज जी ऐसे तो फिर किसी का विरोध ही नहीं होगा, सब गलत से गलत करते जाएंगे। देखो हमारी एक बात, कोई व्यक्ति गलत करता है और कोई व्यक्ति आडंबर पाखंड करता है, लेकिन आप फिर भी उसके प्रति श्रद्धा रखते हो, उसके प्रति आस्था रखते हो, जानते हुए भी आस्था रखते हो, तो आपकी आस्था उस व्यक्ति को सुधार देगी, आपकी आस्था उस व्यक्ति के चित्त से आडंबर को नष्ट कर देगी। यह बात आपको माननी पड़ेगी। इसलिए वैष्णवों के प्रति अपराध मत करो। पूतना आई, इतनी सुंदर बनकर के आई कि सब पूतना को देखते रह गए। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन पूतना के आते सब उसको देखने लगे। इसकी चाल देखो, इसकी ढाल देखो, कितनी सुंदर है। और यही तो पूतना करती है, भजन में विघ्न, उत्सव में विघ्न, कथा में विघ्न, नाम जप में विघ्न, ये जो भी विघ्न आते हैं भगवत सेवा में, वो ही पूतना है। सब ब्रजवासियों को अपनी ओर मोहित करती हुई जैसी पूतना नंद भवन में गई, यशोदा मैया ने पूतना की ओर देखा। यशोदा मैया के चित्त में आया, इतनी सुंदरी आई है, अरे विधाता तेने कछु दिना पहले मेरो लाला भेज दिया होता तो यही ते ब्याह कर देती अपने लाला को, इतनी सुंदर। और पूतना से वार्ता करते हुए फिर मैया ने लाला को पूतना की गोद में दिया। अब यहां पे एक प्रश्न आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यशोदा मैया, चलो मानते हैं कि सब ब्रजवासी तो सामान्य हैं, लेकिन यशोदा मैया जिन्हें भगवान ने अपनी मां के रूप में स्वीकार किया, उनको तो इतना विवेक होना चाहिए था कि किसकी गोद में लाला को दें, किसकी गोद में ना दें। फिर यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पूतना की गोद में क्यों दिया, इसके पीछे कारण क्या है? देखो, एक बात सबको पता है कि पूतना की गोद में जाती ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, देखा नहीं पूतना की ओर। लेकिन यशोदा मैया ने लाला पूतना की गोद में यामारे दिए, क्योंकि यशोदा कौन है? यशः ददाती, जो यश प्रदान करे उसका नाम है यशोदा। मतलब कार्य स्वयं करने के बाद दूसरे को श्रेय दे दे, उनको यशोदा कहते हैं। भोजन स्वयं बनाया, लेकिन बता किसका दिया? नहीं, उन्होंने बनाया, उन्होंने किया। सजावट खुद की, लेकिन पूरा श्रेय किसको? नहीं, उन्होंने करवाया, हमको तो आता ही नहीं, उन्होंने करवाया। इस प्रकार की भावना जिन लोगों की होती है उनको क्या कहते हैं? यशोदा, जो दूसरों को यश देते हैं। यशोदा मैया आचार्या हैं। उन्होंने मन में विचार किया कि पूतना राक्षसी है, रूप बदल करके आई है, ठाकुर जी के दर्शन की अधिकारिणी नहीं है, ठाकुर जी के स्वीकार की अधिकारिणी नहीं है, लेकिन जब इतने समीप आ गई है तो इसके दोषों का चिंतन करके मैं भगवान को इससे दूर क्यों रखूं? भले ही ये दोषी है, लेकिन समीप आई है तो ठाकुर जी को इसकी गोद में देना चाहिए, आचार्य भाव से। यशोदा कौन है? आचार्य। आचार्य की सन्निधि में जब जीवात्मा जाता है तो जीवात्मा दोष युक्त ही होता है, पर आचार्य कृपा करते हैं, भले ही इसमें दोष हैं, हे ठाकुर जी भले ही ये दोष युक्त है, पर आप फिर भी इसके पास जाके इस पर अनुग्रह करो। इसलिए यशोदा मैया ने ठाकुर जी दिए। भले ही पूतना अधिकारिणी नहीं है, लेकिन इतने समीप आ तो गई है, और इतने समीप आकर के भी ठाकुर जी नहीं गए, तो ये कैसी भक्त वत्सलता, कैसी कृपा। इसलिए ठाकुर जी दिए। पूतना की गोद में ठाकुर जी दे दिए। भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, नहीं देखा पूतना को। क्यों? दो कारणों से ठाकुर जी ने नहीं देखा। पहला कारण, पूतना अपने वास्तविक रूप में नहीं आई है, रूप बदल करके आई है। और दूसरा कारण, पूतना
भजनानंदियों के भजन में विघ्न डालती हुई आई है। समझ में आई बात? दो लोग ऐसे हैं जिनको ठाकुर जी नहीं देखते। पहले वो जो अपने रूप को परिवर्तित करते हुए घूमते हैं, जैसा उनका रूप स्वभाव गुण है वैसे नहीं रहते हैं, उसको छुपा करके घूमते हैं तो राक्षस लेकिन बने घूम रहे महात्मा, हैं तो व्यसनी पर बने घूम रहे महासात्विक। ऐसे लोगों को ठाकुर जी नहीं देखते। हैं तो लोभी, हैं तो क्रोधी, लेकिन दिखाएंगे कि हम तो बहुत सौम्य हैं, हमें तो गुस्सा आता ही नहीं, मन ही मन फूटे जा रहे हैं तो कामी, लेकिन दिखाएंगे ऐसे कि वो तो उनसे बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं है। ऐसे लोगों को ठाकुर जी नहीं देखते। आप कहोगे तो महाराज जी क्या करें, अपने दोष को सब जगह दिखाते घूमें कि देखो हम तो ये हैं, हम तो ये नहीं। सबको दिखाते मत घूमो, लेकिन उस पर पर्दा डालते हुए भी तो मत घूमो। क्रोधी हैं तो हैं, ठाकुर जी के सामने जाके नित्य प्रार्थना करो, नाथ मेरा क्रोध कम कीजिए, मुझे क्रोध करना अच्छा नहीं लगता। कामी हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ कृपा कीजिए, मेरे अंदर ये दोष बहुत ज्यादा उछाल मार रहा है, इसको घटा दीजिए। मेरा भजन मेरा जप इसीलिए है कि मेरा दोष नष्ट हो। इससे क्या हुआ? आपने स्वीकार किया और ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत किया। ठाकुर जी इससे प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति मंदिर में जाता है, कभी अपने दोष बोलता है? सदैव जाकर के ठाकुर जी से कहेगा, हे नाथ ये बनवा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, ऐसा करवा दीजिए, वैसा करवा दीजिए। ठाकुर जी कहते हैं ये सब करवा दीजिए, और जो पहले से रोग तेरे अंदर हैं उनके बारे में तूने कहा नहीं। मतलब वैद्य के पास जाकर के आप ये औषधि मांग रहे हो कि ऐसी औषधि दो मुझे भूख लगने लग जाए, ऐसी औषधि दो मैं कुछ भी खाऊं मेरा वजन ना बढ़े, ऐसी औषधि दो मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मेरे अंदर ताकत आ जाए, मेरी इम्यून पावर तेज हो जाए। वैद्य कहेगा वो सब तो ठीक है, पहले ये तो बताओ तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो नहीं बढ़ा हुआ है, शुगर तो बढ़ा हुआ नहीं है, लिवर फंक्शन ठीक तो कर रहा है, पेट ठीक है ना, लंग्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। आजकल के डॉक्टर चेकअप करा लेते हैं तो चेकअप में सब निकल आता है। पहले के रोग जब तक दूर होंगे नहीं, आप अधिक औषधि कैसे मांग सकते हैं ठाकुर जी से? हम लोग यही करते हैं, हम जाकर के केवल मांगते हैं। ठाकुर जी कहते हैं पहले अपने रोग तो ठीक करो। क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इतना सब कुछ तुम्हारा बिगड़ा हुआ है मन में, उसको तो पहले स्वस्थ करो। पूतना को दो कारणों से ठाकुर जी ने नहीं देखा। पहला, रूप बदल के आई। दूसरा, रूप बदल के आई तो आई, जितने लोग उत्सव मना रहे थे सबका उत्सव छुड़वाती हुई आई है। ठाकुर जी ने नहीं देखा। और जैसी पूतना के गोद में जाके भगवान ने नेत्र बंद किए, पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया। ठाकुर जी ने पहले तो उसके रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, विष को पिया, और अंत में प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, उसके प्राणों को पीने लगे। और जैसे ही प्राण पिए, पूतना अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई और विशाल विकराल रूप धारण कर लिया। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी। लेकिन जैसे कोई डाल वृक्ष को पकड़े होती है, कितना भी खींचो अलग नहीं होती है, ऐसे ही ठाकुर जी ने उसके पयोधर को पकड़ा हुआ है। खूब प्रयास करने पर भी ठाकुर जी जब दूर नहीं हुए, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ चिल्लाने लगी। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं पूतना को देख करके ठाकुर जी बोल पड़े। 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े। कहा बोले? मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे। और जो एक बार पकड़ में आ जाए ना, वाकू फिर ठिकाने लगा के छोड़े हम। भक्त आ जाए तो वाकू चरणंते लगा के छोड़े, और राक्षस आ जाए तो वैकुंठ पहुंचा के छोड़े। कहते हैं पूतना के प्राण यहां मारे निकल गए कि 6 दिना को बालक बोल लो है।
विशाल रूप धारण करके पूतना नंद भवन के पीछे गिरी, कितने खेत उसके नीचे चकनाचूर हो गए। अच्छा, इसमें एक हमारी लीला पूज्य नाना जी सुनाते थे हमें। नाना जी की हमारी इनकी बात हमको रह रह के याद आती है। नाना जी बताते थे, असंभवतः आज पहली बार याद आई है ये वाली बात। बोले लाला, पूतना राक्षसी अपने रूप में परिवर्तित है गई, यहां तक तो बात समझ में आवे, लेकिन वो विशाल क्यों हो गई, वो इतनी बड़ी काई को है गई। हमने कही नाना जी बचवे के काजे बड़ी भई होगी कि बड़ी है जाऊंगी तो नेक्स्ट से लाला होगा तो लाला को खींच के दूर कर दूंगी। तो नाना जी हमारे बोले नहीं, इसके पीछे दूसरा कारण है। बोले क्या? 6 दिना के लाला है गए और इन 6 दिना में लाखों ब्रजवासियों में से 1,500-2 हजार ही ब्रजवासी हैं जिन्होंने लाला के दर्शन किए, बाकी अब भी बाहर ही खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं लाला के हमें दर्शन है जाएं, लाला के हमें दर्शन है जाएं। यशोदा मैया लाला को बाहर ला नहीं रही है और नियम भी है कि छठी तक बाहर आना भी नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी मन में विचार करने लगे कि इतने सारे ब्रजवासी सब मेरी प्रतीक्षा में बाहर खड़े हैं, उनके काजे अब मोए बाहर जाना पड़ेगा और ये पूतना नेक्सी सी रहेगी, यहीं मर जावेगी, गिरेगी, ये विशाल है जाएगी तो या को बाहर जाके गिरना पड़ेगा और या के बहाने हम भी बाहर चले जाएंगे। तो पूतना की गोद से उतारते समय लाखों ब्रजवासी जो हैं सबको मेरे दर्शन है जाएंगे। मैंने कहा हाँ नाना जी ये बात तो सही है। बोले वही भयो, जैसे ही पूतना के पयो धरते लाला को उठायो नंद बाबा ने, विशाल पूतना, पंडाल के बराबर तो होगी, जितना बड़ा पंडाल है इतनी बड़ी पूतना, और जैसी गिरी याते वो बड़ी हमारे 3 योजन है, 6 कोस ले, एक कोस में 3 किलोमीटर, एक कोस में 3 किलोमीटर, 6 कोस की में 12 किलोमीटर की, 18 किलोमीटर की थी। अब सोच लो यहां से 18 किलोमीटर कहां तक है, इतनी बड़ी पूतना भाई। ले हम तो सोच रहे कि नेका पंडाल के बराबर भाई होगी। 18 किलोमीटर अगर खड़ा कर दिया जाए तो बादलों से भी ऊपर चले जाएंगे। इतनी लंबी पूतना है गई, मानो ठाकुर जी ने 84 कोस में दूर दूर तक जितने ब्रजवासी हैं सबन को दर्शन दे दियो एक बार में, लो हमारे दर्शन कर लो। और फिर नाना जी ने दूसरी बात बताई। मैंने कहा, बोले लाला देख, ब्रजवासीन को तो फिर भी 1 महीना और दर्शन चलते रहते तो सब ब्रजवासीन को दर्शन है ही जाते, लेकिन नंद भवन में जितनी गौशाला की गैया हैं वो मन में विचार करने लगी कि भैया ये सबरे ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इनके स्वर और नृत्य हमको बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों? इनको तो लाला दिख जाएगो, हमको तो लाला तभी दिखेगो जब घुटमुन चलन लगेगो, नंद भवन से निकल के बाहर आएगो, और वहां में तो अभी 1.5-2 साल लगेगो, 3 साल लग जाएंगे, और 3 साल तक हम प्रतीक्षा कैसे करें? किसी व्यक्ति को बहुत जोर की प्यास लगी हो और पास में बैठा हुआ व्यक्ति पानी का बार बार नाम बोलता हो, आहा ठंडा पानी, आहा शीतल पानी, आहा बिल्कुल चांदी के गिलास में पानी, ऐसे पिएंगे और गुटुक गुटुक पिएंगे, तो जिसको प्यास लग रही होगी वो कहेगी भैया तेरे हाथ जोड़े मत बोल। गैयाओं की यही स्थिति हो रही है। नंद भवन में जितने लोग उत्सव मना रहे हैं, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये सुनकर के गैयाओं के नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। बोले तुम्हें तो दर्शन मिल जाएंगे, हमें कब मिलेगो लाला? हमारे काजी तो 1.5-2 साल बाद आवेगो बाहर। ठाकुर जी बोले ब्रजवासी इनको तो दर्शन है जाएंगे, पर ये गैया बड़ी व्याकुल है रही हैं, इनको कैसे दर्शन दूं? तो पूतना के बहाने ठाकुर जी नंद भवन से बाहर आ गए, और जैसे ही पूतना मर करके गिरी, सब ब्रजवासिन को दर्शन देके नंद बाबा लेकर के लाला को नीचे आए। इतने में ही सब बूढ़े बुजुर्ग बोले राक्षसी तो छुप के आयो लाला, याकू पहले भवन में मत लेके जाइयो, याकू सबसे पहले गौशाला लेके जाओ और वहां जाकर के गैया के मूत्र से याकू स्नान कराओ, गैया की पूंछ से याकू झाड़ो लगाओ, वाके बाद लाला पे जितनी अला बलाएं होंगी सबरी हट जाएंगी, वाके बाद लेके जाइयो। तो 6 दिन के ठाकुर जी ने सब ब्रजवासिन को दर्शन दे दिए और
पूतना ते छुबने को बहानों लगा करके गौशाला गए, सबरी गैयान को भी उत्सव मनवाए दियो। गैयान को आज आनंद भयो है। जैसे ही गोपी लाला को लेकर के गौशाला पहुंची हैं, भागवत जी में वर्णन है, गौशाला में ले जा करके सब गोपीन ने ठाकुर जी को गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गौमूत्र से पहले तो स्नान कराया और स्नान करा करके गौ की चरण रज खुर रज ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाई है और गाय की पूंछ से यशोदा मैया आदि सब गोपियां लाला को झाड़ो लगा रही हैं। अच्छा एक बात, झाड़ा लगाते समय मंत्र कौन से बोल रही हैं? कितनी सुंदर बात है भागवत जी की। झाड़ो लगाते समय सब गोपियां मंत्र कौन सा बोल रही हैं? सब गोपियां क्या कह रही हैं कि गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः अव्यान्दजोऽङ्घ्रिमणिमास्तव जन्वथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्य हत्केशवस्तदुरु तदिनीस्तु कंठ विष्णुर्भुजं मुखमुरु क्रम ईश्वरः कम्। गोपियां जब ठाकुर जी की भुजा पे झाड़ा लगाती हैं तो भुजा पे झाड़ा लगाते हुए कहती हैं, हे केशव भगवान हमारे लाला की भुजा की रक्षा करियो। जब ठाकुर जी के उदर पर झाड़ा लगाती हैं तो कहती हैं, हे नारायण भगवान हमारे लाला के उदर की रक्षा करियो। जब चरणों में झाड़ा लगाती हैं तो कहती हैं, हे विष्णु भगवान हमारे लाला के चरणन की रक्षा करियो। और ये झाड़े के मंत्र सुनकर के ठाकुर जी बड़ी जोर से हंस रहे हैं। क्यों? मेरो ही नाम है और मेरे नाम तो वो ये झाड़ो लगा रही हैं, मेरे ही अंग प्रत्यंगन को प्रसन्न करने की भावना कर रही हैं। पर वास्तव में ठाकुर जी की हर लीला के पीछे एक संकेत है। और यहां संकेत क्या था? पूतना के द्वारा ठाकुर जी बाहर निकसे और बाहर निकस करके ब्रजवासी और गैयान को दर्शन दे के आए हैं। 6 दिनाते यशोदा मैया जो छुपाई के बैठी लाला को आज सबन को दर्शन है गए हैं और पूतना को वध भयो। बोल पूतना मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने पूतना को वध किया। अब धीमे धीमे ठाकुर जी 3 महीना के है गए और जैसे ही लाला 3 महीना के भय सोई लाला ने करवट बदली। पहली बार करवट लई है और जैसी करवट लई यशोदा मैया तो नंद बाबा ते कहने लगी, बोले मैं तो उत्सव मनाऊंगी। बोले काय बात को उत्सव? आज लाला ने करवट लई है। अच्छा एक बात बताएं, ठाकुर जी ने करवट भी रोहिणी नक्षत्र में लई है और रोहिणी नक्षत्र भी 3 महीना में ही आवे। तो मतलब ठाकुर जी के जन्मोत्सव के बाद पहला रोहिणी नक्षत्र जब आया तब ठाकुर जी ने करवट लई और वाह करवट उत्सव को पूरे ब्रजमंडल में मनाया हो गयो। नंद बाबा सांडिल्य मुनि के पास गए। सांडिल्य मुनि तो जाके बोले, बाबा गुरुदेव कुल पुरोहित हैं, कहा बात है? बोले यशोदा जी कह रही हैं लाला को करवट उत्सव मनाना है। तो सांडिल्य मुनि जोड़ते हंसे, बोले करवट उत्सव जैसो कछुना है हमारे शास्त्रन में। बोले अब कह तो रही हैं, आप बताओ कहा करना चाहिए? बोले कोई बात नहीं, लाला के उज्जवल भविष्य के लिए, लाला की दीर्घायु के लिए उत्सव मनाओ। ब्राह्मणन को संतन को न्योतो दो और कारी पूड़ी और सफेद साग या को भोजन कराओ। कारी पूड़ी कौन सी है? मालपुआ। और सफेद साग कौन सा है? खीर। खीर पुआ को भोग लगाओ, चकाचक होन दो, ब्रजवासियों को आनंद कराए दो। और खीर पुआ बने हैं, सब ब्रजवासी दूर दूर से आए हैं और सब आकर के लाला को मंगल में करवट उत्सव मना रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ठाकुर जी गदमदरा से सब गोपी कोई लाला के हाथ पकड़े, पाम पकड़े तो मैया ने ले जाकर के लाला एक बैलगाड़ी के नीचे सुवाई दिए। ठाकुर जी ने मन में विचार करी, मैया इतने यत्नंत मैं तेरे घर जन्मा हूं और तू मोको इतनी दूर बैलगाड़ी के नीचे सुवाई के आ रही है। मैं एक बात कहूं कथा में,
हमारे ठाकुर जी इनको अटेंशन बहुत प्रिय है, इनकी तरफ देखते रहो बार बार, ये खुश रहते हैं उससे, और देख ना सको तो इनको याद करते रहो, उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। आप बहु व्यंजन का भोग लगाओ, बढ़िया वाला इत्र लगाओ, खूब बढ़िया श्रृंगार करो, उससे इतने प्रसन्न नहीं होते, पर इनको प्रेम भर के देखते रहो, उससे बहुत खुश होते हैं। दर्शन कैसे करने चाहिए हमको यही नहीं आता, हम सीधे जाते हैं और ठाकुर जी के आगे आंख खोल करके खड़े हो जाते हैं और महाराज ठाकुर जी को देखते हैं, तुरंत चलते बनते हैं। नहीं बंधुओं, दर्शन की भी एक विधा है, पूरे नेत्र मत खोलिए। क्यों? इतने कोमल हैं ठाकुर जी, आपके नेत्रों की उष्णता उनको लगे ना, धीमे धीमे नेत्रों से दर्शन करो। और अब तो मंदिरों में इतनी भीड़ होती है, अब तो कोई नहीं, पहले झरोके होते थे, झरोके से देखते थे ठाकुर जी को, हल्का हल्का देखते थे। क्यों? अब ये तो सामान्य सी बात है, कोई व्यक्ति स्पष्ट सामने आकर के पूरी आंख खोल करके हमको देखे तो हम डर ही जाएंगे, लेकिन कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, छुप छुप करके देख रहा है, तो उसके एक बार से देखने पर ही हमें पता चल जाता है कि ये प्रेमी है, इसीलिए सन्मुख नहीं आ रहा है, छुप के देख रहा है। पूरे नेत्र मत खोलो, थोड़े से देखो और अत्यंत शांति लियाओ अपने मस्तिष्क में, चित्त में, मन में, अत्यंत शीतलता का अनुभव करो जब ठाकुर जी का दर्शन करो, बड़ी करुणा से, और स्पष्ट सीधे मुख से भी नहीं, थोड़ा मुख तिरछा करके फिर ऐसे देखना चाहिए। ये सब दर्शन की विधाएं हैं। और एक अंतिम विधा है, अब वो तो कर सको तो ठीक है, क्या? सूखे नेत्रों से ठाकुर जी को नहीं देखना चाहिए, सजल हो नेत्र, नेत्रों में थोड़े थोड़े अश्रु बिंद हों। अब जबरदस्ती आंखन में डार मत लइयो कहीं ते। आप लोग जगन्नाथपुरी गए? जगन्नाथपुरी में वहां के पुजारी जी हैं ना, पंडा पुजारी जो बैठे रहेंगे बाहर, वो कपूर का चूना करके रखते हैं अपने पास, चूरा करके, और जैसे कोई व्यक्ति दर्शन के लिए जा रहे होते हैं उनके यहां लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। दो कारण हैं, एक तो उससे नेत्र शुद्ध होते हैं, और कपूर की सुगंधी आते ही, नेत्रों में पड़ते ही, जो भी मन में विकार चल रहे होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं। करके देख लेना, कितनी भी टेंशन में हो, चिंता में हो, थोड़ा सा कपूर ऐसे मीड़ के यहां लगा लीजिए, थोड़ा आंखों के पास इधर, अपने आप जितनी चिंता चल रही थी मन में सब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी। और दूसरा कारण, कपूर जब यहां छुआ देते हैं तो थोड़ी नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, तो मानो वहां के पुजारी कहते हैं, ऐसे तो भैया तू इतना जड़ है कि तेरे नेत्रन ते आंसू आने क्यों रहे, तो हम ही तेरे कपूर लगा देने, सजल नेत्रन ते देखियो जगन्नाथ जी को, ऐसा मत देखियो। दर्शन की ये विधा है। पहला, सन्मुख बिल्कुल सामने से मत देखो, थोड़ा तिरछे होके देखो। दूसरा, थोड़े नेत्र कम कम खोलो, ठाकुर जी को कहीं हमारे नेत्रों की चोट लगे ना, धीमे धीमे देखो। और जैसे संकोच होता है ना, संकोच में देखना, ऐसे संकोच में ठाकुर जी को देखो। किस भावना से? हम योग्य तो नहीं है, पर हम खड़े हैं आपके सामने। और तीसरा, सजल नेत्रों से देखो ठाकुर जी को। और चौथा, जो देखा है उसे नेत्र बंद करके अपने पलकों के भीतर छुपा लो। आहा, पलकों में छुपा लो, और फिर वही झांकी चित्त में दिखने लग जाए। यमुना जी चले जाओ, खरगोन वापस आ जाओ, लेकिन वो छवि जाए ना नेत्रों से। मुकुट कैसा था, माला कैसी थी, पोशाक कैसी थी, श्रृंगार कैसे थे, बाजूबंद कैसे, सब याद है आपको। ऐसा चित्त धारण करके लाओ। एक विधा और है कि ठाकुर जी के सबसे पहले चरण देखने चाहिए, उसके बाद घुटने देखने चाहिए, फिर उदर देखना चाहिए, फिर वक्ष देखना चाहिए, अंत में मुख देखना चाहिए। और जो इस भांति दर्शन करता है उसका दर्शन कभी विस्मृत नहीं होता, वो कभी भूलता नहीं है। फिर उस दर्शन को हम जाते ही केवल सीधा मुखमंडल देखे और निकल जाते हैं। एक बहुत सुंदर पद है, हमारे व्रज में गाते हैं,